बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं HRTV। तो आज मैं दोबारा से हाजिर हुआ हूँ आपके लिए एक शानदार नुस्खा लेके। जिन मेरे भाइयों को बहनों में खून की कमी पाई जाती है उनके लिए बहुत ही मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा है। तो आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। जिस्म में खून की जब कमी होती है तो इसकी चंद अलामात पाई जाती हैं। जिस्म इंसान का फूलना शुरू हो जाता है, तो उसको सांस चढ़ने लगती है और भूख बहुत कम लगती है। पेशाब का रंग सफ़ेद हो जाता है और चक्कर से आते हैं और जिस्म में थकावट रहती है। इसके लिए सबसे पहले आप ग़िज़ाई इलाज नोट करें। सुबह मुरब्बा आपने लेना है आंवले का, किशमिश और भुने हुए चने आपने लेने हैं। ये खा के इससे ऊपर आपने लस्सी लेनी है या दही लेनी है। और इसके अलावा फलों में आप सेब खा सकते हैं, किन्नू खा सकते हैं, इमली और आलू बुखारे का आप शरबत बना लें, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गोश्त ले सकते हैं आप, बकरे का उजरी खा सकते हैं और फ्रूट चाट बना लें, आप वो मरीज़ को दें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। दवाई नुस्खा नोट करें आप। दवाई नुस्खे में आप हब्बे फौलादी मरीज़ को दें। आप हब्बे फौलादी का नुस्खा नोट करें। कुश्ता हमने लेना है, कुश्ता फौलाद 1 तोला, कुश्ता कुचला लेना है, वो भी 1 तोला लेना है। तिरफला 5 तोला और नंबर 4 पे राई 6 तोला। इसको आपने बारीक पीस के इसकी गोलियां बना लेनी है और दिन में मरीज़ को 3 टाइम एक गोली आप दे दें। इसके अलावा मरीज़ के लिए अर्क लोहे आंसू तजवीज़ किया गया है। अर्क लोहे आंसू बहुत ही शानदार एक नुस्खा है और ये खून की कमी के अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। और जिन लोगों में भूख कम लगती है, बच्चा हो बड़ा हो, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसका नुस्खा नोट करें। अर्क लोहे आंसू का तिरफला 1 पाव लेंगे नंबर 1 पे। नंबर 2 सुंड लेंगे आधा पाव। सुंबल लतीफ़ लेंगे 5 तोला। पुदीना लेंगे 1 पाव। इसके बाद नंबर 5 पे तेज़पात लेंगे 1 पाव। अजवाइन देसी लेंगे 1 पाव। मुनक्का लेंगे 1 पाव। इमली और आलू बुखारा लेंगे, वो भी 1-1 पाव। और बुरादा लोहा लेंगे हम 3 पाव। आपने इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है, कूट लेना है। इसके बाद आपने एक मिट्टी का घड़ा लेना है। उस घड़े में ये सारे चीज़ें आपने डाल देनी है और इसमें आपने लस्सी डाल के घड़े को भर देना है। घड़े का आपने मुंह बंद कर देना है एक कपड़े के साथ और ऊपर से मजबूत रस्सी बांध दें। इसके बाद आप इसको 1 महीने के लिए इस घड़े को धूप में रख दें और रोज़ एक लकड़ी लेके इसको हिलाते रहें। 1 महीने में अगर आपको जब भी लगे इससे पहले कि उसमें लस्सी या पानी कम हुआ है, आप पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं और लस्सी भी डाल सकते हैं। 1 महीने के बाद आप ये देख लें कि जो नितार आ जाएगा, वो आपने 1 महीने के बाद उसकी बोतलें भर लेनी हैं और वो आपने थोड़ा थोड़ा आपके मरीज़ को देना है। इंशाल्लाह ये एक बहुत ही शानदार नुस्खा है। आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए नुस्खे के साथ।